इंडिया के एक छोटे से गांव आनंदपुर में जहां खेत और खलिहान थे, वहीं राजेश का जन्म हुआ। गांव की जिंदगी सरल थी। लोग सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। यहीं इसी साधारण सी जगह राजेश का जन्म हुआ। राजेश एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। उसे नई नई बातें सीखने का बहुत शौक था। वो घंटों अपने दादाजी की कहानियां सुनता रहता था। उसके दादाजी, जो बहुत समझदार थे, अक्सर कहते थे, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। राजेश का परिवार प्यार करने वाला तो था, पर गरीब था। उनके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल था। उसके पिताजी एक किसान थे और मां खेतों में काम करती थी। इतनी गरीबी के बावजूद उन्होंने राजेश की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी। उन्हें पता था कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे राजेश की जिंदगी बेहतर बन सकती है। आनंदपुर की शामें झींगुरों की आवाज से गूंजती थी। राजेश तारों से भरे आसमान के नीचे अपनी किताबों में खोया रहता था। वो खेतों से परे एक अलग ही दुनिया के सपने देखता था। एक ऐसी दुनिया जो संभावनाओं से भरी हो। राजेश के लिए स्कूल का रास्ता बहुत लंबा था। वो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था, अपने माँ बाप की खेतों में मदद करता और फिर स्कूल के लिए निकल जाता था। उसके घिसे हुए चप्पल उसकी लगन की कहानी खुद बयां करते थे। स्कूल एक छोटी सी एक कमरे की इमारत थी, पर राजेश के लिए वो उसका मंदिर था, ज्ञान का मंदिर। पढ़ाई में राजेश सबसे आगे रहता था। उसके सीखने की चाहत देखकर उसके टीचर्स भी हैरान थे। उन्हें राजेश की काबिलियत का अंदाजा था। उन्हें पता था कि यह बच्चा कुछ बड़ा करेगा। लेकिन जैसे जैसे राजेश बड़ा होता गया, उसके घर की आर्थिक स्थिति और खराब होती गई। गरीबी का बोझ उसके युवा कंधों पर दबाव डालने लगा। उसके माँ बाप ने भारी मन से उसे बताया कि अब वो उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। राजेश का दिल टूट गया। उसने अपने माँ बाप से मिन्नतें की। उसने वादा किया कि वो कड़ी मेहनत करेगा और घर की आर्थिक मदद करेगा। उसकी ये बात सुनकर उसके माँ बाप मान गए। राजेश के चाचा मुंबई शहर में रहते थे। वो एक छोटे से गैरेज में मैकेनिक का काम करते थे। उन्होंने राजेश को अपने पास बुलाया और काम पर लगाने का वादा किया। साथ ही साथ पढ़ाई भी जारी रखने का भरोसा दिया। भारी मन से राजेश ने अपने परिवार और अपने प्यारे से गांव को अलविदा कहा। शहर उसके शांत गांव से बिल्कुल अलग था। सड़कें लोगों और गाड़ियों से खचाखच भरी रहती थीं। हवा में प्रदूषण भरा हुआ था। शहर की भागम भाग ने राजेश को अंदर तक हिला दिया। उसे अपनी ताजी हवा, खुले खेत और अपने गांव के जाने पहचाने चेहरे बहुत याद आते थे। पर राजेश ने ठान लिया था कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएगा। वो जानता था कि गरीबी से ऊपर उठने का यही एक मौका है। शहर में जीवन कठिन था। राजेश गैरेज में घंटों काम करता था। उसके चाचा हालांकि सख्त थे, पर उसके साथ अच्छे थे। उन्होंने राजेश को काम की बारीकियां सिखाई। राजेश एक तेज सीखने वाला था। वह खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था। वह अक्सर रात में भी काम करता था। उसके हाथ ग्रीस और गंदगी से सने रहते थे। गैरेज में दिन भर की थकावट के बाद राजेश रात के स्कूल जाता था। वह जानता था कि शिक्षा ही उसे बेहतर जीवन तक पहुंचा सकती है। वह मंद रोशनी में अपनी किताबों पर झुका रहता था। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि यही उसका एकमात्र रास्ता है। उसे अक्सर अपने गांव की याद आती थी। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती थी। उनके बलिदानों ने उसके दृढ़ संकल्प को हवा दी। वह अक्सर शहर के आसमान की ओर देखता था, सितारों की उस परिचित टिमटिमाहट को ढूंढता था जो उसके सपनों की याद दिलाती थी। साल बीतते गए। राजेश की कड़ी मेहनत और लगन पर किसी की नजर गई। वह एक कुशल मैकेनिक बन गया था। उसकी ईमानदारी और नेकनियती ने उसे अपने साथियों का सम्मान दिलाया। एक दिन एक अमीर व्यापारी अपनी कार गैरेज में लाया। यह एक जटिल समस्या थी जिसे कोई और ठीक नहीं कर सका।
राजेश ने अपने तेज दिमाग और फुर्तीले हाथों से कुछ ही मिनटों में समस्या का पता लगा लिया। उसने इतनी कुशलता और सटीकता से कार की मरम्मत की कि व्यापारी प्रभावित हो गया। उसने राजेश को अपनी कंपनी, एक प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल निर्माण फर्म में नौकरी की पेशकश की। यह जीवन बदल देने वाला अवसर था। पहली बार राजेश को आशा की किरण दिखाई दी। वह आखिरकार गांव में अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था। वह आखिरकार अपने सपनों को आकार लेते हुए देख सकता था। राजेश अपनी नई नौकरी में सफल रहा। वो बहुत जल्दी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ गया। उसके नए नए विचारों और काम के प्रति समर्पण ने उसके सीनियर्स को बहुत प्रभावित किया। उसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बारीकियों को समझा। उसने बिजनेस को भी समझा, परंतु अपने मन में राजेश ने एक सपना संजोए रखा था। वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। वो खुद कुछ बनाना चाहता था। वो अपने जैसे लोगों को मौके देना चाहता था। उसने अपना यह सपना अपने साथ काम करने वालों से शेयर किया। कुछ लोगों ने उसे यह कहकर हतोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ने उसका साथ दिया। पर राजेश अपने फैसले पर अटल रहा। वो जानता था कि इसमें रिस्क है। उसने अपने अनुभव से यह सीखा था कि सफलता यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए कड़ी मेहनत, लगन और थोड़ी बहुत किस्मत का भी हाथ होता है। बरसों की बचत और प्लानिंग के बाद राजेश ने आखिरकार वो कदम उठा ही लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और ऑटोमोबाइल के पुर्जे बनाने की अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री डाल ली। यह बहुत छोटे लेवल पर शुरू हुआ था, एक किराए के शेड में। पर राजेश के लिए यह उसके सपने के सच होने जैसा था। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। मुकाबला बहुत कड़ा था। राजेश को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे अपने फैसले पर शक भी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की अपने बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इस बिजनेस में लगा दी। उसने अपने उन पुराने साथियों को भी मना लिया जो उसके विजन पर यकीन करते थे और अपने साथ काम पर लगा लिया। धीरे धीरे राजेश का बिजनेस बढ़ने लगा। क्वालिटी और समय पर डिलीवरी की वजह से उसके बिजनेस को अच्छे क्लाइंट मिलने लगे। राजेश के लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और शोहरत कमाना नहीं था। इसके लिए उसे समाज के लिए भी कुछ करना था। वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला था। वो अपने गांव के लोगों की परेशानियों को जानता था। उसने शिक्षा की ताकत को खुद महसूस किया था। राजेश ने एक संस्था की स्थापना की। उसने अपनी कमाई का उपयोग अपने गांव के उत्थान के लिए किया। उसने एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की। उन्होंने महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया। आनंदपुर, जो कभी एक शांत गांव था, अब गतिविधियों से गुलजार था। राजेश के प्रयासों ने वहां के लोगों के जीवन को बदल दिया था। उसने उन्हें आशा दी थी। उसने उन्हें दिखाया था कि एक छोटे से गांव का लड़का भी बड़ा सपना देख सकता है और उसे हासिल कर सकता है। एक शाम जब राजेश मुंबई में अपने साधारण से घर के बरामदे में बैठा था, उसने अपने जीवन पर नजर डाली। वह आनंदपुर की धूल भरी गलियों से बहुत दूर आ गया था। उसने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया था और विजयी होकर उभरा था। उसने शिक्षा की शक्ति को महसूस किया। यह शिक्षा ही थी जो उसका मार्गदर्शक प्रकाश थी। इसने उसे गरीबी की बेड़ियों से मुक्त होने का अधिकार दिया था। उसने अपने गांव के हर बच्चे को शिक्षा मुहैया कराने का संकल्प लिया। वह जानता था कि शिक्षा ही एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है। यही एकमात्र तरीका था गरीबी को मिटाने और आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने का। राजेश की कहानी मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता और बड़े सपने देखने के साहस की शक्ति का उदाहरण है।
राजेश का सफर एक छोटे से गांव से लेकर शहर की चकाचौंध तक बेहद प्रेरणादायक है। हर मुश्किल का सामना उन्होंने हिम्मत से किया, अपने सपनों को उन्होंने हकीकत में बदला। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजेश की कहानी समाज को कुछ वापस देने के महत्व पर जोर देती है। अपने गांव के उत्थान के लिए उनके प्रयास करुणा की शक्ति और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी सफलता का उपयोग करने के महत्व को प्रदर्शित करते हैं।